आप ध्यान में रह के सारे काम कर सकते हैं। यानी कि अब कैसे कार्य करें ध्यान में रह के, यानी कि जो दोनों केंद्र है, मध्य केंद्र से स्थान, यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है, यहाँ पे जो उपस्थिति है उनकी, उसको आत्मसात करते हुए दुनियादारी के सारे काम करना। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे को ध्यान भी करना है, अब आंख बंद करके गाड़ी चलाऊंगा तो क्या होगा सोच लीजिए। तो क्या जरूरत है, आंख खोल के भी ध्यान से रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो ऊर्जा को महसूस करना है। हमारा है तो सहस्त्रार पर मां की उपस्थिति है। और यदि सहस्त्रार में खिंचाव आने लगे तो बहुत अच्छे लक्षण है। इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपके यंत्र का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। जब पहला लक्षण शीतलता आती है, ये प्रारंभिक लक्षण है कि परमात्मा ने अपने चरणों का स्पर्श आपके सहस्त्रार पे दिया। थोड़ी देर तक परमात्मा के चरण रहे, प्रतिक्रिया स्वरूप चींटियां सी चलने लगी सर में, यानी कि उनके होने पर सहस्त्रार में हलचल शुरू हो गई, सर के सारे केंद्रों में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि सर में बहुत सारे चक्रों के केंद्र हैं, क्योंकि चक्रों के बीच सहस्त्रार और सर है। और इसके परिणाम स्वरूप, और जब वो बहुत खुश हुए, मानो उनके खुशी में, मां के आगमन की खुशी में उनके आंसू बहे खुशी से, और वो बहते हुए आंसू हमारे सर की खाल के नीचे से बहते महसूस होते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब प्रसन्नता का व्यक्त होना। और ऐसी अवस्था में यदि हमारा चित्त किसी भी अन्य पर चला जाता है अचानक, और उसका सहस्त्रार खुला नहीं है, तब हमारे सहस्त्रार में हल्का सा दर्द की जैसा महसूस होता है, दबाव जैसा होता है। उसका मतलब होता है कि उस भगवान से मिलन की दशा में भगवान ने हमारा चित्त ऐसे इंसान पे भेजा जिसको जागृति की जरूरत थी, और हमारा चित्त ऐसी ही दशा में उस पर गया, और मां आदि शक्ति चाहती थी उनकी कुंडली जागृत हो जाए, तो आपका चित्त वहां गया, और आपके चित्त के माध्यम से मां ने उसकी छिद्रों के कम खुले होने के कारण तो आपके सर में भारीपन की अनुभूति हुई। इसका ये मतलब है। और एक लक्षण और होता है, अचानक खट से बड़ी तेज दर्द होता है सहस्त्रार में। इसका मतलब ये होता है कि हमारी कुंडली मां ऊपर नहीं आ पाती थी, और अचानक से कुछ सेकंड के लिए हम अचानक सीमातरी के साथ हो गए, और उसकी प्रभा से, उसकी शक्ति के कारण खट से हमारी कुंडली सहस्त्रार से जाकर टकराई, और एकदम तेज लकीर दर्द की आई, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। और छठी अवस्था बनती है जब बहुत तेजी से ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से बहने लगती है। ठहरे हैं तो सबसे पहला ठहराव त्रिकुटी पर होता है। कुटिया, यह भगवान की कुटिया है। त्रिकुटी, 3 नाड़ियों से बनी है त्रिकुटी। झोपड़ी त्रिकोण होती है, आपने देखा, 3 भुजाओं से बनी है झोपड़ी। ये झोपड़ी भी त्रिकुटी है, 3 भुजाओं से। कुंडली उस पर आती है तो यहां पर खिंचाव पैदा करती है। सबसे पहले ऊर्जा का प्रवाह त्रिकुटी पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक खिंचाव सा होता हुआ सहस्त्रार से बाहर निकलता है। तो ये सबसे अच्छे लक्षण पैदा होते हैं ध्यान में। और ऐसी अवस्था में जब आपका चित्त किसी पे भी जाएगा तो बिना किसी प्रयास की कुंडली स्वतः ही उठ जाती है। और अब हम लेते हैं इस ऊर्जा को अपने मध्य हृदय में। महसूस करें, अपने चित्त को मध्य हृदय में ले जाएं, और ब्रह्मांड से आने वाले प्रेम को मांगे, अपने मध्य हृदय को दे। यहां इंतजार कर रही है मां जगदम्बा, लेकिन सोई हुई है। शक्तियां जागी हैं, लेकिन जगदम्बा सोई है। जगदम्बा को केवल अब महसूस करिए उसके जागरण की अनुभूति।
ब्रह्मांड से आने वाली आदि शक्ति निराकार रूप में सहस्त्रार से निरंतर प्रवेश करते हुए हृदय में जाती जा रही है। महसूस करें इस धारा को। अब देखिए, क्या मध्य हृदय में खिंचाव होने लग रहा है? ये खिंचाव जगदम्बा मां के जागरण का परिणाम है। पूरा चित्त यही लगा दें और आत्मसात करें इस खिंचाव को, और गहराई से, पूर्ण एकाग्रता से मध्य हृदय के खिंचाव को गौर करें। किसी को ठंडक भी आ सकती है, झंझनाहट भी, अपने अपने यंत्र के मुताबिक साइड, और महसूस करेंगे। अब दाहिनी साइड रीढ़ की हड्डी में अपने चित्त को ले जाएंगे कार्तिकेय के पास। यहां ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब दोनों जगह पर चित्त रखेंगे, श्री गणेश और कार्तिकेय पर एक साथ, और दोनों जगह पर महसूस करेंगे ऊर्जा को। 10-20 सेकंड के लिए अपना चित्त यहीं रखेंगे। अब सेंट्रल हार्ट में अपने चित्त को ले आएंगे, मध्य हृदय में। अब मिश्रित हो गई 5 देवताओं की शक्ति। सहस्त्रार, मध्य हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, और के साथ में जाते हैं मध्य हृदय में। सारी ऊर्जा को कमाकर मां जगदम्बा को देते हैं कि मां ये कमाई हुई है, ये आप रखो। अब मां कहती है, बेटा अपने पिता के पास जाओ, तुम कमाई करके लाए हो, तो सारी कमाई पहले पिता को दो। बाएं हृदय में हमारे पिता हैं श्री महादेव। कमाई, जब इतनी चीजों से हम आशीर्वादित होंगे, तब जाके श्री राम के योग्य बनेंगे। उनके सामने आशीर्वाद लेने लायक बनते हैं हम। राइट हार्ट में महसूस करेंगे चैतन्य को। महसूस करेंगे क्या खिंचाव दबाव, वरना डराती है, तू पापी है, तू दोषी है, तूने ये किया, तूने वो किया। विष्णु माया हमेशा गाड़ गाड़ के डराती रहती है। किनको? जो आशीर्वादित नहीं होते। आशीर्वादित लोगों को बड़ा प्रेम देती हैं और अपनी सारी ऊर्जा उनको देती हैं कि जा, आज से तेरा सारा भय नष्ट हुआ, सारी हीन भावनाओं को मैंने नष्ट कर दिया। अब विष्णु माया से आशीर्वाद मिल रहा है। वायु शक्ति में ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। ये आशीर्वाद है विष्णु माया का। जब दोष भाव से मुक्त होते हैं, तब राइट विशुद्धि में आते हैं। अब राजा बन गए हैं कृष्ण, अब हमें पुरस्कार देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं। विठ्ठल राइट विशुद्धि में हमारा सम्मान करते हैं। यह साधक, तूने भीतर की समस्त चीजों से अपने को जोड़ा, सबका प्रेम तूने पाया है, अब मैं भी तेरा सम्मान करता हूँ। राइट विशुद्धि में वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। ये उनका हमें दिया गया सम्मान है। राइट विशुद्धि में चित रखें और ऊर्जा के प्रभाव को यहाँ महसूस करें। हल्की हल्की झंझनाहट, हल्की हल्की सनसनाहट, ये उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तीनों विशुद्धि में एक तरह की वही प्रोसेस, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं विशुद्धि में अपने चित्त को 10-15 बार घुमाते हैं।
अब चित्त को ले जाते हैं त्रिकुटी पर, हमसा चक्र, दोनों भावों के बीच का स्थान यहाँ पे अपने चित्त को ले जाते हैं। जब हम साक्षी होते हैं तभी जीसस हमें क्षमा देते हैं, क्षमा का दान, क्षमा का वरदान, कि अब जाकर तू क्षमा करने योग्य हुआ। अभी तक तो पीड़ित था, किसी के उसके कहने सुनने से पीड़ित था, अब तू इससे मुक्त हुआ, साक्षी हुआ, तो अब मैं तुझे क्षमा का वरदान देता हूं। ये क्षमा एक आशीर्वाद है। जिसको तू क्षमा कर देगा उसी को मैं जागृत कर दूंगा सच्चे दिल से। तो क्षमा कुछ और नहीं, दूसरे की जागृति है। जागृति का मौका है कि आपने उसे जागृत होने का मौका दिया। पूरा चित्त त्रिकुटी पर लगाकर महसूस करेंगे ऊर्जा। आधा पौन मिनट तक पूरा चित्त यहीं एकाग्र कर देंगे और भीतर के चक्रों के आने वाले प्रवाह को इसी त्रिकुटी पर महसूस करेंगे। यह तृतीय नेत्र इन समस्त शक्तियों से ही खुलता है। जब सारे देवताओं का आशीर्वाद ऊर्जा के रूप में बहकर इस त्रिकुटी पर आता है, तभी हमारा तीसरा नेत्र जागृत होने की प्रक्रिया में आता है। परिणाम स्वरूप इस स्थान पर ऊर्जा की झनकार महसूस होती है, एक खिंचाव महसूस होता है और क्षमा विकसित हो रही होती है। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पर ले जाएंगे और पुनः महसूस करेंगे दो देवियों की ऊर्जा को। एक ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा आदि शक्ति की, दूसरी समस्त देवी देवताओं की शक्तियां जगदम्बा मां की शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर अब आदि शक्ति का स्वागत करने के लिए सहस्त्रार पर आएंगे। और अब पहचाना है हमारी चेतना ने मां आदि शक्ति को। पहले मानते थे आदि शक्ति आई है, अब जानते हैं कि आदि शक्ति ही है। दोनों में अंतर आ गया। पहले मानना था, अब जानना हो गया। और अब उसके प्रेम को ले जाएंगे हम बैक आज्ञा में। पूरा चित्त बैक आज्ञा में ले जाते हैं। ठीक माथे के पीछे का हिस्सा बैक आज्ञा, जो मूलाधार चक्र है। गड़बड़ कब होता है? जब बदले की भावना इसके अंदर रहती है। हम किसी की पीड़ा से त्रस्त हुए और हमने बदला लेने की ठान ली। हमने ठान लिया एक दिन उन्हें ठीक करके रहेंगे, हमने ठान लिया एक दिन उनको गिरा के रहेंगे। इससे ये चक्र खराब हो जाता है और ये चक्र जागृत होता है समस्त देवी देवताओं की शक्ति से। अब सारी ऊर्जा को बैक आज्ञा में पहुंचाएंगे और अपने चित्त को बैक आज्ञा में गोल गोल घड़ी की दिशा में घुमाते हैं और साथ में ऊर्जा को भी महसूस करते जाएंगे। इससे क्षमा विकसित हो जाती है, आसानी से क्षमा कर पाते हैं। और जो आए दिन आक्रोश रहता है मन में, रोष रहता है, वो समाप्त हो जाता है। आक्रोश और रोष दोनों ही हमें पीड़ा देते हैं। अब आप महसूस कर सकते हैं कि बैक आज्ञा में झंझनाहट शुरू हो गई। ये सब अच्छे लक्षण है। तो वापस से स्थल पे आते हैं। अब हम समझ शक्तियों के साथ जाएंगे लेफ्ट आज्ञा में। दाएं कान के ऊपर लेफ्ट आज्ञा है। यहाँ पर साक्षात महावीर जी जाते हैं, जो हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान का केंद्र है। लेफ्ट आज्ञा का मतलब राइट स्वादिष्ठान का पीठ, जिसमें महावीर जी बैठे हैं। सारी ऊर्जा को इस
चित्त की सहायता से इस स्थान में पहुंचाएंगे और इसके बाद यहाँ से ईड़ा नाड़ी शुरू होती है, उसमें प्रवेश कर लेफ्ट मूलाधार तक की यात्रा करेंगे। 10-15 बार ईड़ा नाड़ी में भ्रमण करेंगे। बाएं मूलाधार से बाएं आज्ञा चक्र की यात्रा, और साथ में जैसे जैसे चित्त घूमेगा आप महसूस कर सकते हैं एक शीतल लकीर जो आपके अंदर ईड़ा नाड़ी में महसूस दे रही है। अपना कैंडलिंग से ज्यादा प्रभावशाली है ये। किसी को लेफ्ट साइड की समस्या लगती है तो उसकी चित्त, अपने चित्त से आप उसकी ईड़ा नाड़ी में ऊर्जा के साथ अगर चित्त को घुमाएंगे तो ईड़ा नाड़ी की समस्या से बाहर निकल आता है। जो लोग हिलने भी लगते हैं अगर उसके लेफ्ट आज्ञा पे ये चित्त डालें, अकेले या सामूहिक होकर, सामूहिक होंगे तो जल्दी हो जाएगा, अकेले होंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो फटाफट ये कार्य करता है और उसको बाधा से मुक्ति दे देता है। 10-15 बार किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या बहुत जल्दी यदि इन्फेक्शन लगते हैं किसी को, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जल्दी आराम आ जाएगा। अब वापस शस्त्रार पे आते हैं और वहां से हम जाएंगे राइट आज्ञा में, यानी कि बाएं कान के ऊपर का हिस्सा। हम जा रहे हैं चौपन, शिमादे का पब्लिक प्रोग्राम होने वाला है यहाँ। कितना सुंदर दृश्य है। ये मंदिर है श्री गणेश जी का, हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रखवाले हैं ये हमारे। क्या रोके क्या नहीं, चलो चले चले ना, बत्ती चलता रहेगा ना। कितना सुंदर है चौपन का रास्ता। यहाँ हम 4-5 बार आए हैं रेणुकूट तक। चौपन का मनोरंजन घर है, यहाँ पर शिवरात्रि कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर चौपन की कलेक्टिविटी ने एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। तो माता जी कहते हैं कि बात है, नए लोगों को सहयोगा के बारे में बताने का प्रयास किया है।
वो जागृति है हमारे भीतर में, इसलिए अनंत शक्ति हम सब मामूली प्राणी नहीं है। यदि मामूली होते तो मानव ना बनाए गए, ईश्वर है यदि मानव बनाया है जो पृथ्वी को चलाने में उसकी मदद कर, जो वो चाहते थे उसको कार्यान्वित कर सकते। नदी नाले पहाड़ सागर इतने सारे पक्षी जानवर सबसे प्रेम करते, उनको जो चमत्कार नहीं थे तो ज्यादा उचित होगा। परमात्मा के पुत्र कहलाए, बच्चे कहलाए, जो परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो उनकी संतानें हैं तो परमात्मा उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं। जैसे साईनाथ जी कहते हैं जिसको हाथ लगाने ठीक कर देते थे, तो साईनाथ ठीक करते थे या भगवान उनके माध्यम से उसे ठीक करते थे, दोनों में अंतर है। ऐसे ही नजरे कितने सारे ऋषि मुनि थे। दधीचि ऋषि ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी हड्डियां खो दी, सहज मृत्यु को गले लगाया। क्या कोई साधारण मनुष्य कर सकता था? लेकिन दधीचि भी मनुष्य थे। उच्च दर्जे के मनुष्य क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने त्याग किया, अपने जन्म का त्याग किया, अपने शरीर का त्याग किया, इसलिए सत्य की रक्षा करने के लिए। राक्षसों के गुरु प्रकांड पंडित विद्वान शुक्राचार्य थे, हर प्रकार की विद्या में पारंगत थे, भगवान के भी बारे में बहुत कुछ जानते थे, उनसे जुड़े थे। लेकिन उन्होंने भगवान की बनाई सृष्टि के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, राक्षसत्व का प्रतिनिधित्व किया, राक्षसों के गुरु थे। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए, हम हरे को कहते हैं अरे ये तो राक्षस है, बड़ी देव दृष्टि से, बड़े देव भाव से हम कहते हैं ये तो राक्षस है, यानी कि ऐसे दुरान कार्य करता है जिससे देखकर दिल कहता है। लेकिन राक्षसों का निर्माण उसने किया, वही परम पिता है परमेश्वर। क्यों किया? क्या मनुष्यों से काम नहीं चला उनका? क्या अच्छे अच्छे मनुष्यों से भी तो काम कर सकता था उनका? तो राक्षस क्यों बनाया गया? क्योंकि जब उन्होंने देखा मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर प्रकृति और परमात्मा के विपरीत कार्य करने लगा, उसने इतने बुरे से बुरे काम कर डाले कि राक्षस भी शर्माने लगे। तो उनको कौन सजा देता? ऐसे मनुष्यों को सजा कौन देता? जैसे अभी नोएडा में पंधेर ने कितने ही बच्चों को मार डाला, मानव अंग की तस्करी करते थे ये लोग, कितने सारे मेडिकल उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए वो केस ज्यादा खोल नहीं पाया। बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे, किडनी, लीवर, कॉर्निया, इन सब का ये तस्करी करते थे, क्योंकि बड़े धैर्य वाला लोग हैं। और उसने इतनी बुरी तरह बच्चों को मारा हुआ, सोचिए 12-12, 13-13, 10-10 साल के बच्चों को कत्ल किया, इसलिए कत्ल किया केवल लालच के लिए। ऐसे भयानक मनुष्य को सजा कौन देने वाला है? राक्षस। भगवान की सजा देने से बताते हैं इंसान को, अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाते। राक्षस को कहते हैं ये मनुष्य सारी सीमाएं पार कर दिया है, जाओ जरा उसको सजा दे दो। शैतानों को निर्वाचित भगवान ने किया, जिसके अंदर अहंकार आया, जो बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया। शैतान से भगवान ने कहा, हे शैतान उठ, तेरा काम आ गया, तेरा क्या उस मनुष्य के सर पे बहुत अहंकार बोलता है, जरा उसकी बुद्धि को ठीक करना। शैतान उसके सर पे चढ़ा, उससे उल्टे काम कराए, सारी दुनिया में मूर्ख साबित हुआ। जो महाज्ञानी, जो मनुष्य
जाता है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्यता की सीमा से परे चला जाए, इंसानियत की सीमा लांघ जाए और मनुष्यता को, इंसानियत को शर्मसार कर दे, ऐसे मनुष्यों को सजा देने के लिए भूत, पिशाच, राक्षस और शैतान ही आते हैं, क्योंकि इनका निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। भगवान अपने ऊपर कोई दोष नहीं लगवाते। कोई भी मनुष्य भगवान को दोष नहीं दे सकता, न जीवन का न मृत्यु का। जन्मा है अपने प्रारब्ध के कारण जन्मा है, मरा है जो सर्वोत्तम मानव का निर्माण किया ईश्वर ने, सर्वोत्तम कृति मानव का निर्माण किया, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी सीमाओं को संतुलित करने के लिए स्वयं भगवान ने ये सारे नकारात्मक चीजों का निर्माण किया है। मेरा चिंतन ये कहता है, हम इस बात को यही कहना चाहते हैं, विश्लेषण मनन और चिंतन से हम लोग तथ्यों को पाते हैं। ध्यान एक ऐसा कमरा है, हम इसे कमरा कह सकते हैं। इस कमरे में बैठकर आप अपने भीतर में चिंतन मनन करते हैं, धरती पर क्यों आए, कौन है, क्या करने आए हैं, इसका पता चिंतन से ही चलता है। तो ना दे तो हम उनकी उपस्थिति को नहीं समझ पाते। तो यही व्यवस्था माँ ने इस ध्यान की। आप में से शायद कुछ लोग नए तो है ना, जो अभी अभी आए हैं, है ना, कुछ लोग नए हैं या सब पुराने हैं? नए हैं। कितना लोग नए हैं लिंक बता दीजिए। 22 रास्ते ईश्वर से जुड़ने के जो पूरे विश्व में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन कुछ रास्ते बहुत। बाबा अगर ये बात पूरी हो गई तो मैं तेरे दर्शन को आऊंगा। अब बाबा की बात तो हमने सुनी नहीं पर अपनी कह दी। वो हमसे क्या कहना चाहते हैं हमने नहीं सुनी पर हमने अपनी कह दी। खुशकिस्मती से वो काम पूरा हुआ। हम लोग चले, मंडली बना के अमरनाथ जी की तरफ हर काम बनाया। यही दैनिक जीवन में हम सब लोग जीते रहे हैं, या कोई अमर इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि कर लिए, कोई देवी का कोई अनुष्ठान कर दिया पूरा, या जागरण करा दिया। अब सवाल ये होता है, हमने जो देवी से मदद मांगी, क्या देवी ने वो मंगल पूरी करने के लिए हाँ कही कि ना कही? ये देखिए सामने माँ का चित्र है, माँ निर्मला। इस माँ ने पूरे विश्व को ये सुगम रास्ता प्रदान किया। इसकी भविष्यवाणी कई हजार साल पहले की जा रही थी, 16-17 हजार साल पहले। मार्कंडेय स्वामी ने इस माँ के प्रेम का जिक्र अपने वार्तालाप में कर दिया था। मार्कंडेय स्वामी करेगी, जब मैं चाहूंगा तब ये मृत्यु होगी, तो कृपा करके आप इसको छोड़ दीजिए। और इस स्थिति में उनको प्राण छोड़ दिए गए और सबसे प्राण वेंकटेश्वर पड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, उस जमाने में जो उपासना करते थे लोग, एक प्रकार का हठ योग होता था। बैठ गए, भगवान जी दर्शन दे दो, वरना उठेंगे नहीं, वो भी उपासना थी। और मार्कंडेय स्वामी जी ने भी सारी चीजों का वर्णन किया कि घोर कलयुग में एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी, एक ही है। और इस सुगम रास्ते को पूरे संसार में बढ़ाया मां निर्मला ने, जिनका चित्र आप देख रहे हैं। बड़े प्रेम से उन्होंने इस पूर्णतम विषय को सरलतम रूप में प्रकट किया। परमात्मा से मिलने के मार्ग को सारी दुनिया को स्वाभाविक सहज रूप में प्रकट किया। उन्होंने बताया, उन्होंने खोजा रास्ता। 5 मई 1970 को आपने अपनी गहन साधना के बल पर पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए एक सरल रास्ता खोजा कि यदि मनुष्यों की उस शक्ति को जागृत कर दिया जाए जो शक्ति जन्म देती है मनुष्य को,
जो शक्ति मानव को जन्म देती है, यदि उसे जगा दिया जाए। सब जानवर जिस चेतना से बने हैं उसी में वो अपने आप प्राण कर देते हैं, लेकिन मनुष्य जिस चेतना के साथ जीवन जन्म लेता है उससे 1000 गुना ज्यादा ऊंचाइयों पर अपनी चेतना को पहुंचा सकता है, इसी कुंडली शक्ति की मदद से। यदि कुंडली शक्ति का जागरण कर दिया जाए तो मनुष्य की चेतना उस परम को छूती है, परम शक्ति को छूती है और मानव परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। तो आज का ये कार्यक्रम सामूहिक स्तर पर हम सब की कुंडली माँ को जागृत करने के लिए रखा है। कोई किसी को भी पूजता हो, किसी को भी मानता हो, किसी के प्रति भी श्रद्धा रखता हो, किसी भी मार्ग से हम किससे जुड़ते हैं? हम केवल परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं। रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन जाता परमात्मा की तरफ ही है। बस एक खास बात होती है कि हम ऐसा रास्ता अपनाएं जिसको हम आसानी से कर सकें, जिसमें हम आसानी से उतर सकें। तो यही सहयोग आज विकसित हुआ है और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग यहाँ पे चौपन में हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है आप सब लोगों के लिए। ये किसी का धर्म परिवर्तित करने के लिए नहीं है, ये है इस धरा पर मानव जाति के कल्याण के लिए और उस कल्याण के माध्यम से पूरी मानव जाति को सुंदर बनाने के लिए, आनंद देने के लिए। फोन से बात करना, किसी का फोन में करेक्ट ही नहीं है और अब बात किए जा रहे हैं। हमने अपनी भाषण की बात कर दी, पर वो तो उसमें से कुछ आवाज आनी नहीं है। थोड़ी देर में हम शांत हो गए। हम ऐसे ही हमारा भगवान जी के साथ संबंध है, तो उनसे कहा, उन्होंने क्या कहा वो मालूम नहीं, लेकिन सहयोग में आने के बाद में भगवान से जब हम बात करते हैं तो हमें उसका उत्तर भी देते हैं और उनका उत्तर ऊर्जा के रूप में होता है, ऊर्जा का प्रभाव। हमारे शरीर में भगवान है सभी जानते हैं, लेकिन इसका सबसे सरल लक्षण क्या है, इससे सबसे सरल प्रमाण क्या है? हमारा दिल जो धड़कता रहता है, हमारी नब्ज जो फड़कती रहती है, हमारे अंदर जो खून का दौरा बहता है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि भगवान हमारे शरीर में है। पर अगर हम खून के दौरे से जुड़ जाएं तो उससे बातचीत नहीं हो पाएगी, वो कुछ कहेगा ही नहीं। अगर हम नब्ज के साथ चिपक जाएं, नब्ज को पकड़ के बैठ जाएं, हम कहें ओ नब्ज तो भगवान को रखती है, मुझे बात का उत्तर दे सकती है, नब्ज चुप रहेगी, अपनी ही गति से बढ़ते जाएगी। दिल पे हाथ रख के कहें ऐ दिल तेरे पास भगवान रहते हैं, बताया जाता है तेरे साथ भगवान है, क्या तू मुझे उत्तर दे सकता है? तब हमें मिलता है अनंत शक्तियों का प्रसाद, अनेकों देवताओं के चरणों का चरणों में हमें मिलता है, जो हमारे खून के दौरे, हमारी समझ, हमारे विवेक और हमारे दिमाग को दूर करता है और हम किसी चीज में नहीं बन पाते हैं, केवल और केवल माँ को देखते ही देखते महसूस करें क्या मेरे हृदय में ठंडक पड़ रही है। देखेंगे माँ को, महसूस करेंगे अपने हृदय में उस ठंडक को, शीतलता को। मंदिरों ने माथा टेका है, तब आज कुछ समय आ गया है कि आज मैं अपने सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, आज मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ। हे माँ, जिस तरह से हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन की दात्री है, वैभव की दात्री है, हे माँ तो मेरे ही शरीर में विद्यमान है। माँ आज मुझे वो धन दे कि मैं उस धन के माध्यम से अपनी ईश्वर को महसूस कर सकूं, उनकी होने का एहसास अपने शरीर पर महसूस कर सकूं। महसूस कीजिए अपने हृदय में क्या ठंडक आ रही है। ये ठंडक कुछ और नहीं
आपके ही प्रभु के बोले का एहसास है। जैसे ही हम अपने प्रभु को अपने हृदय में बुलाते हैं, वो ठंडी हवाओं के झोंके शीतलता प्रदान करते हुए एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में जब शीतलता का एहसास हो तो प्रभु के पाँव के चढ़ने में मेरा कोटि प्रणाम है। और धीरे धीरे अपने मन को अपने सिर के तालुभाग पर दे जाए। अपना पूरा मन अपने सिर के तालुभाग पर और अपने प्रभु से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू हर कण में समाया है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं, वो आप ही है प्रभु, जो मेरी एक एक सांसों को चला रही है। इस पूरे वातावरण में आपके होने का एहसास है प्रभु। ये बनारस के रास्ते में पड़ता है रॉबर्ट बनारस। इतने सुंदर प्लेटोज हैं। हेलो, हाँ, ये शाम को 4:30 बजे से सिंदरी बाग देखा है अपने गुरुबाग? हाँ, जहाँ पर रंगवर्षा वाली शॉप है साड़ी की। ये है रामनगर पीपा पुल। इससे होकर जाते हैं बनारस। गंगा नदी। हाँ, बनारस में पहुंच के गंगा नदी का हाल। मिताली, तेरे को तो मजा आ गया। काफी बढ़िया पुल बना हुआ है। बस स्टाइल यही है, बस फटाक से क्लिक कर दो। हाँ बेटा, वो तो थोड़ा सा है। जब इधर इतना रश होता है तो इधर की रोड तो कम ठीक हो जानी चाहिए। बन रहा है यहाँ भी पुल एक तो। पुल बन रहा है। हाँ, ये सही है। मेन पुल बन रहा है। ये है पीपा पुल। किसकी कम हो जाती है जी। वो कम कर देते हैं। हाँ हाँ, छोटी मजेदार लग रहा है। एकदम फूल जाएगा ऊपर, लगेगा। सीमेंट फैक्ट्री जहाँ पे है, हाँ, उससे सामान मत ले जाना, करना उसको। अब तो वो भी चलाती है। अच्छा।